जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 3 और उसके एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 इसको हम कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। इफ हमारे पास जो u है वो 1 2 3 4 सो ऑन 20 है और a हमारे पास 1 3 5 सो ऑन 19 है, तो वेरीफाई द डिफरेंट रिजल्ट। मीनिंग हमारे पास ये 10 रिजल्ट है, इन सब को मुझे वेरीफाई करना है इन सेट्स को यूज करते हुए। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है जी, आप क्या करो, a यूनियन a कंप्लीमेंट को साबित करो कि u के बराबर है। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखते हैं, देन हम इसकी सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कि हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं जिसमें हमारे पास है जी a यूनियन a का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम इसका कंप्लीमेंट देखते हैं, कंप्लीमेंट क्या है। तो यहाँ लिखें a कंप्लीमेंट जो कि इक्विवेलेंट है u माइनस a के। देन आप a कंप्लीमेंट लिखें, u के एलिमेंट लिखें। u के एलिमेंट हमारे 1 से लेके ऑनवर्ड 20 तक है, तो यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 एंड 5 6 सो ऑन, ये हमारे पास है 20 तक है। माइनस लगा के एक एलिमेंट लिखते हैं जो कि हमारे पास 1 3 5 मीन्स के यहाँ पे एक ऐसे नंबर हैं जो कि 2 के टेबल में नहीं आते। 11 आ रहा है, इसमें 13 आ रहा है, 15 आ रहा है, 17 आ रहा है, 19, ये वो तमाम एलिमेंट्स जो 2 के टेबल में नहीं आते। अब मुझे इन दोनों को माइनस करना है, मीन्स के पहले सेट के वो वाले एलिमेंट लेने हैं जो दूसरे सेट में ना हो। तो सबसे पहले देखें 1 इधर है, इधर भी है, लिहाजा इधर अगर ना होता तो हमने लेना था, लिहाजा 1 नहीं लेंगे। 2 उसमें है, नहीं है, ले लें। 3 उसमें है, छोड़ दें। 4 उसमें है, नहीं है, ले लें। 5 उसमें है, जी है। 6 उसमें है, नहीं है। 7 उसमें है, छोड़ दें। नेक्स्ट हम 8 देखेंगे, क्योंकि ये जो नंबर ये कंटिन्यूसली 20 तक जा रहे हैं, इनमें थोड़ी बहुत वेरिएशन आ रही है, इसलिए हम इसको कंटिन्यूसली सीक्वेंस के साथ लेते जाएंगे। तो 8 उसमें नहीं था, हमने ले लिया। आगे 9 उसमें है, छोड़ दें। 10 उसमें है, नहीं है, ले लें। 11 उसमें है, 12 उसमें नहीं है, 13 उसमें है तो 14 ले लेते हैं। 15 उसमें है, 16 नहीं है, वो ले लेते हैं। 17 है, 18 नहीं है, 19 इसमें है, 20 नहीं है, वो ले लेते हैं। तो इस तरह मेरे पास जो ए कंप्लीमेंट है उसका ये रिजल्ट आ गया। अब मुझे ए कंप्लीमेंट का यूनियन लेना है ए से, तो नेक्स्ट आप लिखो ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले ए के एलिमेंट लिखते हैं। तो ए के एलिमेंट 1 3 5 सो ऑन 19 है, इसको फिल करते हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और इसका यूनियन लेते हैं कंप्लीमेंट के साथ। तो कंप्लीमेंट हमारे पास है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। अब हमने इसका यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब ये है कि आपने सारे एलिमेंट लेने हैं और तरतीब के साथ लेने हैं। अगर कोई रिपीट हो तो आपने उसको रिपीट नहीं करना। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे 1 है, ओके, वहाँ पे 2 है, इधर 3 है, उधर 4 है, 5 इधर है, 6 उधर है, 7 इधर है, 8 उधर है, 9 इधर है, 11 भी इधर है, 12 उधर है, 13 है इधर, 14 इस तरफ है, 15 इस तरफ है, 16 इस तरफ है, 17 इस तरफ है, 18 इस तरफ है, 19 इस तरफ है और 20 इस तरफ है। तो देखा जाए तो हमारे पास ए यूनियन ए कंप्लीमेंट में ए 1 से लेके ऑनवर्ड 20 तक सारे के सारे डिजिट्स आए हैं। तो 1 से लेके ऑनवर्ड 20 तक जो हमारे पास डिजिट्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं यू सेट को। तो फिर इस तरह हम कह सकते हैं कि ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट हमारे पास इक्वलेंट आ गया यू के। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं जिसमें लिखा हो ए इंटरसेक्शन यू इक्वलेंट है ए के। तो सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे। देन आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेना जो कि हमारे पास है जी ए इंटरसेक्शन यू। तो सबसे पहले हम इसको ए इंटरसेक्शन यू को आपस में इंटरसेक्ट करवाते हैं, देखते हैं क्या क्या कॉमन है। तो ए के हमारे पास जो एलिमेंट है वो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ये मेरे पास ए के एलिमेंट है। यूनियन लगा के हम यू के एलिमेंट लिखते हैं जिसमें आ रहा है 1 2 3 4 सो ऑन 20 तक सारे के सारे एलिमेंट है। अब मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, मीन से क्या क्या कॉमन है वो देखना है। तो यहाँ तो सारे के सारे एलिमेंट है 20 तक, यहाँ पे वेरिएशन है। अगर देखें तो 1 इधर है, उधर भी है तो 1 ले लेंगे। 3 इधर है तो कंफर्म है उधर भी होगा तो ले लेंगे। 5 इधर है उधर भी होगा। 7 इधर है कंफर्म है उधर भी होगा। उधर इसलिए होगा क्योंकि उधर सारे के सारे एलिमेंट है 1 से लेके ऑनवर्ड 20 तक। फिर कंफर्म है 9 भी होगा, 11 भी होगा, 13 भी होगा, 15 भी होगा, 17 भी होगा, 19 भी होगा, क्योंकि उसमें तो सारे के सारे नंबर है 1 से लेके ऑनवर्ड 20 तक। तो ये मेरे पास इसका आंसर है। तो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन यू। ये जो मेरे पास जो आंसर आया अगर देखें तो बेसिक ये सारे का सारा सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर हम इसकी जगह लिख देंगे कि ये हमारे पास इक्विवेलेंट है ए के। तो ये तो मुझे प्रूफ करना है, तो लिहाजा ये मेरे पास इसका आंसर है।
नेक्स्ट हम इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं जिसमें लिखा हुआ ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट खाली सेट आना चाहिए। चलिए हम इसको वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है, देन आपने क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है कि हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वो क्या है, वो हमारे पास है जी ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए का कंप्लीमेंट निकालते हैं, वो क्या है, तो ए कंप्लीमेंट लेने का तरीका है कि आपने इस सारे को यू में से माइनस कर देना है। देन यहाँ लिखते हैं ए कंप्लीमेंट, यू के एलिमेंट फिल करते हैं जो कि 1 2 3 4 5 जो कि ऑनवर्ड हमारे पास 20 तक है। देन माइनस लगा के ए के एलिमेंट फिल करते हैं और ए हमारे पास था 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। अब हम इन दोनों को माइनस करते हैं। मीन्स के पहले सेट के वो एलिमेंट लेने हैं जो दूसरे में ना हो, पहले सेट में हो। 1 उसमें है, छोड़ दें। 2 उसमें है, नहीं है, ले लें। 3 भी है, छोड़ दें। 4 लेंगे क्योंकि 4 नहीं है। 5 है, 6 नहीं है, वो ले लेंगे। 8 नहीं है, वो ले लेंगे। आगे 9 है, फिर 10 ले लेंगे। 11 है, 12 ले लेंगे। 13 है, 14 ले लेंगे। 15 है, 16 नहीं है, वो ले लेंगे। और 18 नहीं है और 20 नहीं है। ये मेरे पास आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट। अब इस ए कॉम्प्लीमेंट का और ए का मुझे इंटरसेक्शन लेना है, तो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए के एलिमेंट फिल करते हैं जो कि हमारे पास है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। इसका मुझे इंटरसेक्शन लेना है ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ये मेरे पास ए का कॉम्प्लीमेंट है जो कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। अब मुझे इनका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मीन्स के मुझे वो वाले एलिमेंट उठाने हैं जो इधर भी हों और इधर भी हो, मीन्स दोनों में कॉमन हो। तो देखते हैं 1 नहीं है, 3 नहीं है, इधर 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, उधर 15 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, 19 भी नहीं है। मीन्स कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे अगर हमारे पास कुछ कॉमन है तो हम खाली सेट लिखेंगे, और जो खाली सेट होता है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एम्प्टी सेट को। तो इस तरह मेरे पास ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया वो आया एम्प्टी सेट। तो यही मुझे इसका प्रूव करना